गिव योर 100%। हॉनेस्टी चौथी क्वालिटी है, ईमानदारी। अरे आपके नेटवर्क में जो लोग आ रहे हैं ना, आपकी सबसे बड़ी कमाई वो है, कुछ नहीं है उसके अलावा। लोग बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, एक एक आदमी में ना आपको मल्टी मिलेनियर बनाने की ताकत है, लेकिन साला हम अपनी गलतियों से ना खो देते हैं लोगों को, छोटी छोटी बातों में पड़ जाते हैं। बड़ा दिल भगवान ने दिया किसको है? आदमी को। अरे आदमी की तरह बनो, आदमी की तरह सोचो, जगह जगह बड़ी बड़ी बातें सोचो। 150 रुपए पे लड़ जाते हैं, 100 1000 2000 कोई हमारे डाउनलाइन में खर्च हो जाए, दे नहीं तो हम उससे अपना मन मुटाव कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें, पेट्रोल डलवा मेरी गाड़ी में, तू साला 4 फॉलोअप पे ले जाता है, रिजल्ट कहीं से नहीं आते, ये वो, अरे कहां कहां मरते हैं पता नहीं हम। अरे एक आदमी जीत ले दुनिया में, कुछ मत जीत, वो मल्टी मिलेनियर बनाएगा एक आदमी तुझे। एक आदमी तो जीत। आदमी दुनिया में सबसे बड़ी पावर है जिसको जीतना है हमको, समझ में आ रहा है? और हमारे धंधे के लिए तो क्या है, सबसे बड़ी ताकत है वो, सबसे बड़ी ताकत। डू गुड एवरी टाइम, हमेशा बढ़िया करो, लोगों के साथ हमेशा अच्छी बातें करो। 3 पावर बताई गई हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हमेशा एवरी टाइम हमेशा बढ़िया बातें करो, लोगों के साथ अच्छा सिखाओ, अच्छी बातें करो, अच्छे गुण डालने की कोशिश करो, हमेशा दिल से पेश आओ लोगों के साथ, 100% अपना डिवोटी रहो, लोगों से कभी ना मतलब परहेज मत करो। कोई आपके घर आ गया 4 कप, बीवी को चाय क्या बनानी पड़ गई, बीवी बोलती है कि यार रोज रोज तेरे ऐसे ही लोग आएंगे क्या, ऐसे ही होगा क्या? अरे 4 बच्चे होते, उसको समझाओ, बीवी को आपका फर्ज है ये। तेरे 4 बच्चे होते तो क्या तू यही बात बोलती कि ना बच्चे होते वो तो? अरे बच्चों की कोई गारंटी नहीं साले हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन लिख के ले ले, मेरी बीवी प्यारी है तू, लिख के ले ले ये बात कि ये 4 आदमी ना 40,000 का नेटवर्क बनाएंगे, कभी चिंता मत करना साला। थैंक यू वेरी मच। बच्चों से बड़े हैं वो, किसका बच्चा किसका साथ देगा गारंटी है कोई? मेरे 2 हैं लड़के, मुझे पता नहीं साथ देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन साला गारंटी है ये 60,000 के नेटवर्क में से मेरे औलाद से ज्यादा बड़े नेटवर्क के लोग बनेंगे। प्यार करोगे कि खून का कतरा है वो तुम्हारा बस? और क्या बात हो गई जो खून के कतरे ये नहीं है किसी और के हैं? लेकिन मेरी एक बात को ध्यान देना जो मैंने पढ़ी है किसी किताब में, भगवान आपके खून के संबंध बनाता है पुनर्संस्कारों की वजह से, जो आपके पुनर्संस्कार हैं, लेकिन भगवान सच्चा दोस्त देता है आपके दिल की वजह से, दिल जो आपके पास होता है इसकी वजह से। थैंक यू। भाई देता है, इसमें भगवान की मर्जी है कि वो कैसा दे, और दोस्त देता है जो आपकी जिंदगी में आपके साथ रहता है। भाई एक बार को भले ही खो जाए, मेरे कहने से दोस्त कभी नहीं खोना, क्योंकि दोस्त दिल के संबंधों से आता है और भाई खून के संबंधों से आता है। समझ में आ रहा? खून के संबंध खराब हो सकते हैं लेकिन कभी दिल का संबंध खराब नहीं हो सकता। मेरी बात पकड़ पा रहे हो कि नहीं? बड़ी इंटेलेक्चुअल बात करता हूं मैं कभी कभी, तो क्या है ऊपर से चली जाती है, मुझे पूछना पड़ता है कि यार आदमी वैसे ही है कि नहीं जो मैं बात कर रहा हूं। तो वर्क अनकंडीशनली, हमेशा ना 100% अनकंडीशनल वर्क करो, लोगों के लिए त्याग करो, लोगों के लिए पागल रहो। और ये बात अगर आपकी लोगों तक कम्युनिकेट हो गई दोस्तों, उस दिन जीवन बन जाएगा आपका। लोगों को ये लग गया कि यार एक आदमी है साला धरती पर जो हमारा सबसे ज्यादा भलाई चाहता है, अगर उसके दिल में ये बात महसूस हो गई, अरे आग लगा देगा तुम्हारे लिए वो। सिर्फ ये कम्युनिकेट होना चाहिए उसको कि तुम उसके लिए उससे ज्यादा तड़प रहे हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी तड़प उससे ज्यादा है। अगर ये कम्युनिकेट हो गई, हो गया काम, फिर कुछ नहीं। भाई की तरह, टीम मेंबर, डाउनलाइन, नौकर, यूज कर लूं इसका, 2 साल ही तो रहना है इसके साथ, फिर लात मारूंगा साले के पिछवाड़े पे, ये करूंगा, ये वो, सब साला फालतू चीजें, इनमें फंसे हैं हम, चक्करों में पड़े हैं हम, संबंध नहीं बना रहे जैसे हमको बनाने चाहिए। करोगे आज के बाद दिल से काम? उसमें पहले पन्ने पे लिखा है कि लोग दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, जिस बीमारी का लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर भी उसमें कुछ बातें बताई हैं, कोई समझदार बुद्धिमान मान ले तो, बहाना साइटिस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। बहाना लगाते हैं लोग, सर समय नहीं है मेरे पास, सर पेट में दर्द हो गया, सर ठंड बहुत है, सर धूप बहुत है, सर मैं उम्र में छोटा हूं, सर मैं उम्र में बहुत बड़ा हूं, सर मेरे बाल नहीं है, मैं काला हूं, सर मैं गांव का हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं सर। ये सब बीमारियां हैं। कौन सी? बहाना साइटिस है ये। इनके सब के बावजूद आपको काम करना चाहिए। हर बीमारी का इलाज है, लेकिन अगर कोई बहाना साइटिस से ग्रसित है उसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है ये। एड्स से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एड्स सिर्फ जिंदगी लेगा और ये साला पीढ़ियों की जिंदगी ले लेगी। अगर बहाना साइटिस एक बार आ गई, पीढ़ियां नहीं तर पाएंगी कभी, क्योंकि तू बहाना साइटिस से ग्रसित है। पेट में दर्द नहीं है, लेकिन तुरंत डाउनलाइन को बहाना बना देते हैं, मेरे पेट में दर्द है। अब वो क्या बोले कि सर पहले उसको सही कर लो, कहीं 9 महीने बाद डिलीवरी ना हो जाए तुम्हारी।
करो सही, वही सर, वही इंतजाम है और क्या करें। समझ में आ रहा है? बहाना साइटिस, आज के बाद ये बीमारी ना घुसनी नहीं चाहिए। और मेरी एक बात पकड़ के रखना, या तो आप पैसे बना सकते हो जिंदगी में या बहाना बना सकते हो, दोनों में से एक चीज बनेगी, साथ साथ कभी दोनों नहीं बन सकती। बहाना खत्म करो, पैसे ही पैसे आएंगे। पैसे नहीं चाहिए, हमेशा बहाने ही बहाने होंगे। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी माँ ने बढ़िया परवरिश नहीं की, इसलिए नहीं है क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, इसलिए मैं पुलिस में हूँ, इसलिए मैं सरकारी नौकरी, इसलिए मैं ये, इसमें बूढ़ा, इसमें गरीब, इसमें जवान, इसमें ये आंख साइट आई साइट नहीं है, सीख नहीं है, ये नहीं, गाड़ी नहीं है मेरे पास, लैपटॉप नहीं, ये नहीं, फलाना नहीं, ये सब क्या है? बीमारी क्या है? ये बहाना साइटिस। इसलिए नहीं है, ये इसका मतलब बहाना साइटिस है। बड़ा बड़ा हर आदमी लगा सकता था ये बहाना, लेकिन उसे नहीं लगाया। शाहरुख बोल सकता था मेरा बाप नहीं है यार, मैं कैसे बनूंगा इतना बड़ा एक्टर, बोल सकता था ना। और सचिन बोलता था, हर बार जब सेंचुरी मारता था सचिन ऊपर देखता था, क्योंकि उसकी मां भी नहीं है, बाप भी नहीं है, मां भी नहीं है और बाप भी नहीं है। बताओ, दो बहाने। उसने कहा ना, बाप भी नहीं है, मां भी नहीं है, कैसे बनाऊंगा सेंचुरी, 100 शतक? उसने कहा ना, मेरे से नहीं होगा। लेकिन ये सब लोग इस बीमारी से ग्रसित नहीं है। बहाना कोई नहीं है जिंदगी में, करना तो करना। बात समझ में आ रही है? कंडीशन कुछ भी हो,